नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि लगभग हम लोग सभी लोग अपने अपने घरों में करते हैं माता रानी के आशीर्वाद के लिए, और कलश स्थापना हम लोग जरूर करते हैं। कलश स्थापना में कहते हैं कि सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसीलिए कलश स्थापना करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आइए देखते हैं कि नवरात्रि के दिन हम कलश स्थापना कैसे करेंगे। माता रानी के दाएं तरफ कलश स्थापना किया जाता है, और सामग्री सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक कलश हमें चाहिए होगा। कलश आप तांबा, पीतल, सोना, चांदी या मिट्टी का ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा स्टील या लोहा का ना लें। इसके साथ ही हम चावल ले लेंगे, और कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र यानी कि छोटा सा एक पात्र में चावल भरकर ले लेंगे। इसके साथ ही देखिए, कलश में डालने के लिए कुछ सामग्री हमें चाहिए, जैसे हल्दी के गांठ, सुपारी, लौंग जोड़े में चाहिए, 2 लौंग चाहिए होगा, और कोशिश कीजिएगा फूल वाला लौंग लेने के लिए। इसके साथ ही इलायची एक लेंगे, 1 रुपया का कॉइन ले लेंगे। और हाँ, अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो इसमें 1 कौड़ी और 1 कमलगट्टा आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप कुछ भी और भी अपने हिसाब से सामान जोड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना सामान हमें ज़रूर चाहिए होगा। कलश में डालने के लिए हमें आम या अशोक के पत्ते चाहिए। अगर आम का पूरा बंडल मिल जाता है पत्तों का तो बहुत अच्छा है, वो काफ़ी दिन तक सूखता नहीं है। 5, 7 या 11 पत्ते आप लगा सकते हैं। साथ ही में कलश में डालने के लिए गंगा जल या शुद्ध जल हम ले लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सामग्री तो हमें चाहिए। इसके साथ साथ ही हमें चाहिए नारियल जटा वाला होना चाहिए, और साथ में इसमें हिलाकर देख लीजिए पानी होना चाहिए। तो इस तरह से नारियल को जो ओढ़ने वाला एक कलावा ले लीजिए, और कलावा का मतलब अगर आपके पास चुनरी है तो बहुत अच्छा है, आप चुनरी ले सकते हैं। माता रानी के इस तरह का लाल चुनरी जो है ना, आपको मार्केट में बहुत ईजीली अभी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम अष्टदल कमल बनाएंगे। आप चाहे तो चावल को रंगीन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे चावल में 1 चुटकी हल्दी मिला दीजिए, और उसके बाद अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही इजी है। इस तरह के 8 लाइन खींचिए, और बाद में 8 लाइन को इस तरह से हम जोड़ देंगे, और ये अष्टदल कमल बन जाएगा। तो ये एक मतलब बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसके बाद हम कलश ले लेंगे। कलश के कंठ में मौली बांध लेंगे, और साथ ही में कलश के ऊपर रोली से हम बना लेंगे स्वस्तिक पूर्ण स्वस्तिक बनाना चाहिए, यानी कि दोनों साइड में जो लंबे दाग रहते हैं वो भी बनाना चाहिए। स्वस्तिक भगवान गणेश जी की भी प्रतीक माना जाता है, और बहुत ज़्यादा शुभ होता है। सबसे पहले हम कलश में गंगा जल डाल देंगे। अगर गंगा जल इतना नहीं है तो थोड़ी से गंगा जल में नॉर्मल जल डाल के आप शुद्ध जल डाल सकते हैं। इसके बाद हमें कलश में डालना है जो सामान मैंने आपको अभी बताया, वो सारी चीज़ें, जैसे हल्दी के गांठ, 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कमलगट्टा, और एक साथ में आप कौड़ी डाल सकते हैं, थोड़ी सी चावल डाल सकते हैं, 1 दुर्बा घास, थोड़ी सी फूल डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाया, अभी भी एक बार दिखा रही हूँ, ताकि बिल्कुल चीज़ें गड़बड़ ना हो। जो इलायची लेंगे, हरी इलायची, जो छोटी इलायची आती है वही लेनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें कलश में इस तरह से डाल देना है कलश के जल में। इसके बाद हमें जो आम या अशोक के पत्ते लाए हैं ये लगाना है। इसमें हम पहले ही टीका कर लेंगे। हल्दी, कुमकुम, चंदन से आप टीका कर सकते हैं। 5, 7 या 11 पत्ते हमें चाहिए होगा। अशोक के पत्ते ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, थोड़ा सा मुरझाने लगता है। अगर आम का पत्ते का बंडल मिल जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं है, आप पान के पत्ते, अशोक के पत्ते से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे, चावल से या गेहूं से भरा हुआ। नॉर्मली हम चावल से भरते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है या आपके यहाँ पे गेहूं से भरा जाता है तो आप गेहूं से भी भर सकते हैं। इसके बाद देखिए, नारियल का जो फेस होता है, यहाँ पे 3 डॉट जो बना हुआ रहता है, ये फेस या तो पुजारी के साइड में होता है या तो ऊपर के तरफ होता है। तो यहाँ पे आप कैसे नारियल की स्थापना कर रहे हो, बहुत लोग ऊपर के तरफ फेस करके भी नारियल की स्थापना करते हैं, और बहुत लोग हमारे खुद के तरफ यानी कि जो पूजा करे, जो व्रती है, उनके तरफ फेस करके भी नारियल की स्थापना होता है। जो नारियल की पतली वाली पूंछ होती है वो उल्टा तरफ रहता है। और नारियल स्थापन करने से पहले अच्छे से उनको कलावा या चुनरी से लपेट लेना है। साथ ही में हम एक फूल चढ़ा देंगे, और इसी तरह से देखिए कलश की स्थापना हो जाता है। हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं को कलश में बुलाया जाता है। इस कलश को 9 दिन तक हिलाया नहीं जाता है। एक बार स्थापित होने के बाद 9 दिन के बाद ही इसे हिलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप कलश स्थापना या पूजा ऐसी जगह पे करें जहाँ पे 9 दिनों तक आपको इनको हिलाना ना पड़े, और कोई भी चीज़ के वजह से इनको डिस्टर्ब ना करना पड़े, क्योंकि सभी देवी देवता का वास है, और जिस दिन कलश हिलता है माना जाता है उसी दिन विसर्जन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से कलश की स्थापना कर सकते हैं माता रानी की पूजा में। माता रानी की दाएं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में ये कलश की स्थापना होता है।
आज की वीडियो इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे।